गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून गुड मैम। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। मेरी आवाज क्लियर है बेटा? यस मैम। यहाँ क्या शोर होगा? मैम वॉइस कम कम आ रही है। आज कितनी क्लास हुई है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? यस मैम, सुरभि मैम की क्लास हुई है। हाँ, वो मुझे पता है। यहाँ आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा। तुम लोग की थ्योरी मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, थर्ड ईयर की। तो थ्योरी अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि अभी तुम लोगों का पेपर भी ड्यू है। तुम लोग उसकी तैयारी कर रहे होगा। तैयारी हो गई है तुम लोगों की? सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी है थ्योरी की? नहीं मैम, अभी तो यस लोकेश सर मैम। लिखा ही रहे हैं। आइए, तो मुझे पता है अभी वो लिखा रहे हैं। ठीक है, चलो तुम लोग स्टार्ट कर दो थ्योरी, अभी लिखना शुरू कर दो। जब वो एग्जाम हो जाएगा तब स्टडी करना है इसको ठीक से। आज मैं ऐसा करती हूँ, तुम लोग को आज सिलेबस लिखवा देती हूँ। जी मैम। ठीक है। तुम लोग का सिलेबस में पश्चिम की कला है। इसके पहले तुम लोगों ने पश्चिम की कला पढ़ी है? पश्चिम नो की मैम। कला आप लोग नो नहीं मैम। पढ़ी है? ठीक है, ठीक है, सिलेबस लिख लो। पेंटिंग लिखो, पेंटिंग। रोमनस्क पेंटिंग, रोमनस्क पेंटिंग। कहीं क्लियर नहीं हो तो फिर से रिपीट करके पूछ लेना बेटा। मैम मैम रोमनस्क पेंटिंग। है। रोमनस्क पेंटिंग। गॉथिक पेंटिंग, गॉथिक पेंटिंग। रेनासा पेंटिंग, रेनासा का मतलब समझते हो? नो मैम। रनासा। क्यों रेनासा? हाँ बिल्कुल, रेनासा। रेनासा का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण काल को हम रेनासा भी कहते हैं। ठीक है। ओके मैम। हाँ, जिसको नहीं आप समझ में आ रहा हो लिख लीजिए, रेनासा के साथ ब्रैकेट में पुनर्जागरण काल लिख लीजिए। इतना लिख लिया तुम लोगों ने? रोमनस्क पेंटिंग, गॉथिक पेंटिंग, रेनासा पेंटिंग। वर्क्स ऑफ माइकलेंजेलो, वर्क्स ऑफ माइकलेंजेलो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। वर्क्स ऑफ माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो का नाम सुना है? यस मैम। सुना है किसी ने? यस मैम। रैफेल, रैफेल भी है, राफेल भी है। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। टिशियन, टिशियन भी है, टिशियन भी लिख सकते हो। मैम किसियन है कि टिसियन है?
टिशियन है, टिशियन। टिशियन भी लिख सकते हो, ओके मैम। टिशियन भी लिख सकते हो। TITIAN, टिशियन। बरोक, BA। वर्क्स ऑफ मैम आपकी आवाज नहीं आ सेवन। रही। बेटा आवाज नहीं आ रही है तो लॉग आउट हो करके फिर लॉग इन करो एक बार। और सबको आ रही है आवाज? यस मैम। मैम बरोक के आगे आपने क्या लिखाया? वर्क्स ऑफ 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी पेंटर्स लाइक रेम्ब्रांट, REM, रेम्ब्रांट कलाकार का नाम है, REM, BRANDT, REM, BRANDT, रेम्ब्रांट। हिंदी में रेम्ब्रा भी कहते हैं। रूबेंस, RUBENS, RUBENS, रूबेंस। वर्मीर, VER, VERM, EER, VERM, EER, वर्मीर। वेलास्के, वेलास्के, VELAZ, VELAZ, QUEZ। फिर से रिपीट कर रही हूं, VELAZ, QUEZ, वेलास्के एंड अदर्स। लिख लिया सभी ने? यस मैम। अब सेकेंड यूनिट लिखो, स्कल्पचर। स्कल्पचर की स्पेलिंग पता है सबको? स्कल्पचर की स्पेलिंग पता है? यस मैम। सिमरा यस मैम। बताओ स्पेलिंग। यस मैम। स्पेलिंग बताइए। SCULPTURE। ठीक है, चलो। अब स्कल्पचर में लिखिए रोमन स्कल्पचर, ROMAN, रोमन स्कल्पचर।
ROMAN, रोमन स्कल्पचर। सेकेंड है रोमनस्क स्कल्पचर, ROMANSQUE। फिर से रिपीट कर रही हूं, ROMANSQUE, रोमनस्क स्कल्पचर। थर्ड है गॉथिक स्कल्पचर, गॉथिक, GOTHIC, गॉथिक, GOTHIC, गॉथिक स्कल्पचर। फोर्थ लिखो रेनासा स्कल्पचर, रेनासा, RENAIRENASSANCE। फिर से रिपीट कर रही हूं, RENAISSANCE, रेनासा स्कल्पचर। नेक्स्ट लिखो एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, हिंदी में सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स की स्पेलिंग है AESTHETICS। फिर से रिपीट कर रही हूं, AESTHETICS, एस्थेटिक्स। इसी में डैश लगा के लिखो, आर्ट एज लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, आर्ट एज ASS, लैंग्वेज LANGUAGE, LANGUAGE, लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स। आर्ट एज लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स, इसका मतलब है कला, भावना और भाषा के रूप में। कला, भावना और भाषा के रूप में। लिख लिया आर्ट एज लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स? यस मैम। आगे लिखिए, आर्ट एंड फ्रूडिंग विश, आर्ट एंड फ्रूडिंग, FREUDING, FREUDING, फ्रूडिंग विश।
इसका हिंदी में अर्थ है कला और स्वतंत्रता की कामना। कला और स्वतंत्रता की कामना। आर्ट एंड फ्रूडिंग विश। कला और स्वतंत्रता की कामना। नेक्स्ट लिखिए, आर्ट एज इमिटेशन द एस्थेटिक्स। art as imitation. 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 The aesthetic feeling. 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 Art as imitation. The aesthetic feeling. जिसका हिंदी में अर्थ है सौंदर्य की भावना से किसी वास्तविक वस्तु की नकल करना। सौंदर्य की भावना से किसी वास्तविक वस्तु की नकल करना। लिख लिया सभी ने? यस मैम। जी मैम। अब लिखिए 6 limbs ऑफ इंडियन पेंटिंग। ये तुम लोगों ने या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। षडंग। षडंग पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, याद है? यस मैम। क्या यस याद मैम। है? क्या याद है ना? क्या पढ़ा था षडंग में? भाव लावण्य योजनम इति चित्र षडंगकम से कुछ था। मैम भाव भाव लावण्य योजनम सात्विक के बाद रंग सदृश्य वर्णिका भंग। सॉरी। सबको याद है श्लोक? आलो, आदिति, अभिषेक, किसी को याद है? अरांता, कोई बोलेगा? नो मैम। नो मैम क्यों? ये षट तो पढ़ा है सबने। तन्वी, यस। यस मैम। तुम्हें याद है सपना? मैम श्लोक आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा, अब आ रही है क्लियर? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। जया, मैम बीच बीच में थोड़ी ब्रेक। यस मैम। थोड़ी ब्रेक हो रही है आवाज मेरी? षडंग सब भूल चुके जी हो? मैम। हाँ। मैम हो रही थी, अभी हुई है। मैम याद है। सब भूल गए ना तुम लोग? ओ मैम याद है। एग्जाम नहीं दिया तो याद कैसे रहेगा? याद है तो लिखाने की जरूरत यस नहीं मैम। पड़ेगी। यस मैम। 6 limbs ऑफ इंडियन पेंटिंग लिख लो, सिलेबस में तो है, लिख लीजिए। षडंग, ये आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है? पश्चिम की चित्रकला बुक ले लेना तुम लोग को अगर लेना है तो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने नोट्स लिख जाएंगे आपके, मतलब भर के काम हो जाएगा, ठीक है? जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बुक अरेंज करा दूंगी। जितना मेरे पास जो मैटर है इंग्लिश में मैम वो एक मैं दे बार बुक दूंगी का उनको। नेम फिर से रिपीट कर दीजिए। पश्चिम की कला,
अभी लेना नहीं, जरूरत नहीं है बेटा। जब आप नोट्स लिख लेना, पूरे कंप्लीट कर लेना, आपको तब अगर लगती है जरूरत है मुझे इस बुक की, तब लेना, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि बुक से पूरा पार्ट नहीं आना है, आपका पार्ट बहुत लिमिटेड है। जैसे रोमानस पेंटिंग है, गॉथिक पेंटिंग है, बरोक पेंटिंग है, तो ये जितना भी पार्ट है आपका, ये सारा जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। गॉथिक शैली आर्किटेक्चर है, रोमानस शैली आर्किटेक्चर है, ठीक है, बरोक शैली आर्किटेक्चर है। तो अब इसमें का जो है पेंटिंग का पार्ट क्या है वो हमें पढ़ना है। आर्टिस्ट कौन से रहे पेंटिंग के वो हमें पढ़ना है। स्कल्पचर का पार्ट क्या है वो हमें जानना है, और स्कल्पचर आर्टिस्ट कौन से रहे ये हमें जानना है, ठीक है। पेंटिंग का पार्ट बहुत लिमिटेड है क्योंकि पेंटिंग बहुत कम मिलती है। मेन हमें स्कल्पचर मिलते हैं या वॉल पेंटिंग मिलती है, जिनको हम भित्ति चित्रकला कहते हैं। भित्ति चित्रकला तुम लोग जानते हो, ठीक है। यस मैम। और जितनी भी पेंटिंग्स हैं, इसमें जितना भी वर्क है, स्कल्पचर है, म्यूरल है, पेंटिंग है, सबका टॉपिक एक ही है, ईसा मसीह। सबका विषय एक ही है। किसी भी कलाकार ने अगर पेंटिंग बनाई है या स्कल्पचर बनाया है या म्यूरल बनाया है या किसी चर्च के बारे में चर्चा है या किसी भवन के बारे में चर्चा है, तो वहां पे हमें सिर्फ ईसा मसीह के जीवन के बारे में ही चित्र, मूर्ति या वॉल पेंटिंग देखने को मिलते हैं। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले तुम लोग ईसा मसीह के जीवन के बारे में थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को लिखाना शुरू करूंगी, ठीक है। यस मैम। तो कल जब मैं जी मैम। क्लास लूंगी, जब भी तुम लोगों का टाइम मुझे मिलेगा, मैं क्लास लूंगी, तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे ईसा मसीह के जीवन पर, क्योंकि वो आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो जितने भी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई कि ईसा मसीह का जीवन, बाल जीवन कैसा था, या कैसे पैदा हुए, उनका जन्म कैसे हुआ, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उनको सूली पर क्यों चढ़ाया गया, उनके सूली से संबंधित जो चित्र हैं, या उनके जो प्रमुख संत थे, जब उनके बारे में आपको पहले से स्टोरी वाइज जानकारी हो जाएगी, तो पेंटिंग याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आज मैं क्लास यहीं ओवर कर रही हूँ। कल इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर कल अगर पॉसिबल होगा तो थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम।